हेलो एवरीवन दोस्तों तो आपकी ये 10 मिनट में 20 फैक्ट्स याद करने की जो सीरीज है इसमें हमने दोस्तों मापक यंत्र याद किए थे पार्ट 1 और ये मापक यंत्र याद करने का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो जो प्लेलिस्ट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा पर्सनल चैनल है प्रमोद राणा के नाम से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो माइक्रोस्कोप तक हमने सारी चीजें दोस्तों क्या कर ली थी, याद कर ली थी। अब आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जिन वस्तुओं को आंखें से नहीं देखा जा सकता है, इससे पहले मैं आपको कल वाले कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी से बताइए कमेंट के माध्यम से। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? साथ ही साथ आपको फेदोमीटर, फेदोमीटर का प्रयोग बताना है किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ आपको बताना है बैरोमीटर, बैरोमीटर के साथ साथ एक और चीज बता दीजिए दोस्तों, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है, फटाफट बताइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब आगे देखिए ओडोमीटर, ओडोमीटर याद रखना पहिए द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए काम आता है दोस्तों। किसके द्वारा? पहिए द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसको ऐसे याद रख लीजिए दोस्तों। तो ऑडो से याद रखिए दोस्तों हमने ऑडी गाड़ी। अब ऑडी गाड़ी यदि हम देखेंगे दोस्तों तो हम क्या देखेंगे कि यार ये पहिया देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं, ये पहिए देखते हैं कितनी दूर तक चलते हैं। तो हमने ऑडो गाड़ी के देखे और उसे मीटर से नाप लिया। तो याद रहेगा ओडोमीटर द्वारा पहिए द्वारा चली गई दूरी को मापने में काम आता है। ओसिलोग्राफ आपको याद रखना विद्युत और यांत्रिक कंपनों को ग्राफ को चित्रित करने का यंत्र हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। विद्युत और यांत्रिक जो तरंगे होती है, जो कंपन होते हैं दोस्तों, इनको ग्राफ पर चित्रित करने का यंत्र क्या होता है? ओसिलोग्राफ। तो इसको ऐसे याद रखिए दोस्तों, विद्युत है, जैसे विद्युत ऐसे बह रही है और यांत्रिक तरंगे ऐसे बह रही है। इन जो कंपन है, इन कंपनों को ग्राफ पर अपन ने कर दिया और ग्राफ क्या हो गया? ग्राफ में मैंने कही ओ मर गए, ग्राफ में क्या आ गई? सील आ गई। तो ओसिलोग्राफ आपको याद रखना है। सील आ गई तो करंट आ गया, करंट आ गया तो याद रहेगा विद्युत और यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने का यंत्र क्या हो जाएगा? ओसिलोग्राफ हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए दोस्तों पेरिस्कोप हो जाएगा। पानी के अंदर से पानी के ऊपर का दृश्य देखने में प्रयुक्त यंत्र हो जाएगा और इसका प्रयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। तो पनडुब्बी आपको पता होगा दोस्तों, जैसे ये पनडुब्बी होती है तो पनडुब्बी के ऊपर आपने देखा होगा ऐसा एक यंत्र लगा होता है, तो उसका नाम क्या होता है? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हम जैसे पैर को अपने हम पानी के अंदर डाले हुए हैं, फिर भी हम बाहर से देख सकते हैं स्कोप से। ऐसे लेटे हुए हैं, पैर को पानी में अंदर है, तो इससे याद रहेगा आंखों से ऐसे देख सकते हैं पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप याद रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट, याद रखना। पानी के अंदर का दृश्य आपको याद रखना है। पानी के अंदर से पानी के ऊपर का दृश्य देखने में प्रयुक्त यंत्र क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है पेरिस्कोप हो जाएगा। ओसिलोग्राफ याद रहेगा, ओसिलोग्राफ सील आ गई थी, याद करो विद्युत और यांत्रिक कंपनों को। ओडोमीटर याद रहेगा, ओडी के जो पहिए हैं उनकी दूरी मापने के लिए, तो पहियों द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए। पायरोमीटर याद रखना, दूर स्थित वस्तुओं जैसे सूर्य के ताप को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखना पायरो। तो देखिए दोस्तों सूर्य के ताप को अपन ने देखा तो इस मीटर का पारा चढ़ गया, पारा क्या हो गया? गर्म हो गया, गर्म हो गया तो सूर्य के ताप से होना ही है। तो पायरोमीटर आपको याद रखना, दूर स्थित वस्तुओं जैसे सूर्य के ताप को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का हो जाएगा। साइटोट्रॉन याद रखना, यह कृत्रिम उपकरण तैयार करने के काम आता है। साइटोट्रॉन याद रखना दोस्तों, साइट, अब अपन किसी साइट पे गए, कोई साइट पे काम वाम चलता है ना, तो वहां पर कृत्रिम तरीके से उपकरण प्रयोग हो रहे थे, तो हमने साइट को देखा और मजा आ गया। ठीक है, तो साइटोट्रॉन का प्रयोग क्या होता है? साइटोट्रॉन का प्रयोग आपको याद रखना है कृत्रिम उपकरण तैयार करने के लिए। पायरोमीटर का याद रखना, वही पारा गर्म हो गया था तो सूर्य के ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है। रडार आपको पता ही है, यानों की संसूचना, गति व स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। जो अपना सारी जो सेना है ये रडार का प्रयोग के माध्यम से ही तो दूसरे जो यान वगैरह आते हैं इनके बारे में पता लगा पाती है। रेन गेज आपको याद रखना, वर्षा को नापने के आने वाला यंत्र हो जाएगा। नाम से ही दिख रहा है रेन, रेन यानी बारिश हो जाएगी, गेज यानी नापना, तो वर्षा को नापने के काम आने वाला यंत्र हो जाएगा। रेडियो टेलीस्कोप आपको याद रखना है, तो इसके माध्यम से दूर स्थित घटना को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। तो ये टीवी वगैरह होती है ना, तो रेडियो टेलीस्कोप के माध्यम से भी आपको पता है, इसके माध्यम से दूर स्थित घटना को बेतार यानी बिना तार की प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। किसके माध्यम से? रेडियो टेलीस्कोप के माध्यम से हो जाएगा। ये तो ऐसे याद हो जाएगा, रेडियो टेलीस्कोप, रेनकोप और रडार। और मैंने आपको याद करा दिया साइटोट्रॉन, आपको याद रखना साइट पे गए कृत्रिम उपकरण हो जाएगा। पायरोमीटर याद रखना, पारा गर्म हो गया। पेरिस्कोप आपको पैरों से लेट गए थे और ऊपर से वो दिख रहा था पनडुब्बी से। ओसिलोग्राफ सील आ गई थी, विद्युत और ओडोमीटर हो जाएगा। अब देखिए सिस्मोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, भूकंप का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। आप बताइए दोस्तों, किसी के यहाँ भी भूकंप आता है तो भूकंप आता है तो क्या हिलने लग जाते हैं? घर हिलने लग जाते हैं, और जो शीशे होते हैं ना, शीशे आपके घर के, वो हिल जाते हैं। तो सिस्मोग्राफ हो जाएगा, इंपॉर्टेंट याद रखना। भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेफ्टी लैंप है। इस लैंप का प्रयोग दोस्तों कहाँ पर होता है? इस लैंप का प्रयोग खानों में, ये जो खदानें होती है उनमें किया जाता है और इसकी सहायता से
खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। सेफ्टी लैंप आराम से याद हो जाएगा। स्पीडोमीटर कार में, बस में लगा होता है, पता है आपको। यह बस, कार आदि की गति को प्रदर्शित करने के लिए लगा होता है। ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। सबमरीन याद रखना है, पानी के अंदर चलने वाला जहाज क्या हो जाएगा, सबमरीन हो जाएगा। ये भी आपको याद है, ठीक है। पानी में आप ज्यादा चलोगे तो दोस्तों बहुत से लोग जो हैं क्या हो जाएंगे, सब मर भी सकते हैं। तो इससे पानी से बाहर आ गए, तो इससे याद रहेगा सबमरीन, पानी के अंदर चलने वाला जहाज हो जाएगा। स्पेरोमीटर आपको याद रखना है, तो इसके द्वारा गोलीय जल की वक्रता की त्रिज्या मापी जाती है। इस फेरो फेरो से याद रखो दोस्तों, फेरे फेरे लगाते हैं वर और वधु, तो क्या करते हैं दोस्तों, जो गोलीय जल है इसकी वक्रता वक्रता जो है इसकी त्रिज्या मापी जाती है, याद रखना। स्पेरोमीटर याद हो जाएगा। टेलीप्रिंटर याद रखना, इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप हो जाते हैं। ये तो आपको पता ही है, टेलीप्रिंटर प्रिंटर होता है, बिल्कुल टेली मतलब समाचार टाइप करने के लिए। टेलीस्कोप याद रखना, इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो टेलीस्कोप हुआ, माइक्रोस्कोप हुआ, ये तो आप सभी को पता है, याद करवाने की जरूरत ही नहीं है। तो टेलीस्कोप पता है, सबमरीन पता है, ये पानी के अंदर चलने वाला जहाज। स्पीडोमीटर पता है, सेफ्टी लैंप। सिस्मोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, भूकंप को मापने वाला। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, थर्मोस्टेट हो जाएगा। तो इसकी सहायता से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित मात्रा तक स्थिर बनाए रखा जा सकता है। थर्मो, तो थर्मामीटर से आप याद रख लोगे, ताप मापने का होता है। तो थर्मोस्टेट हो जाएगा, यानी स्टेट निश्चित कर दिया। तो किसी वस्तु का ताप एक निश्चित मात्रा तक स्थिर बनाए रखा जा सकता है थर्मोस्टेट के द्वारा। एक्टियोमीटर याद रखना, इसके माध्यम से सूर्य किरणों की तीव्रता का मापन किया जाता है। एक तो दोस्तों अभी अभी था, याद रखना है दोस्तों, कहां पर गया, पायरोमीटर। पायरोमीटर से आपको याद रखना है सूर्य के ताप को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं इनकी तीव्रता को मापने के लिए याद रखना दोस्तों। अब देखिए, सूर्य की किरणें बिल्कुल तीव्र तरीके से आई, तो हमने क्या की, एक्टिंग की, हम बेहोश हो गए। और एक्टियोमीटर से नापा गया कि सूर्य की किरणों की तीव्रता क्या है। जबकि सूर्य का ताप आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, पारा गर्म हो गया था, पायरोमीटर। तो पायरोमीटर से सूर्य का ताप हो जाएगा, जबकि एक्टियोमीटर से आपको याद रखना है इसके माध्यम से सूर्य किरणों की तीव्रता का मापन किया जाता है। टेकोमीटर आपको याद रखना है, मोटर, नाव तथा वायुयानों की गति को मापने का यंत्र हो जाएगा। इसको कैसे याद रखें, मोटर, नाव और वायुयानों की जो स्पीड होती है इसको मापने का। तो टेको, देखिए दोस्तों, एक मोटर नाव थी इधर, एक वायुयान था। तो वायुयान स्पीड से भगा और मोटरयान को इसने क्या कर दिया, टेक ऑफ कर दिया। या होता है ना, टेक ऑफ कर दिया, तो उसकी गति नाप ली एंड टू एंड, क्योंकि मेरी गति ज्यादा होगी तभी तो टेक ऑफ किया। तो टेक ऑफ से याद रहेगा टेकोमीटर हो जाएगा, मोटरयान और वायुयानों की गति को मापने के लिए। टेलीस्कोप आपको पता है, ये दूर स्थित चीजों को देखने के लिए हो ही चुका है। अल्ट्रासोनोग्राफ, अल्ट्रासोनोस्कोप हो जाएगा। अल्ट्रासोनो आपने करवाई होगी दोस्तों, इसमें ब्रेन ट्यूमर और हृदय रोगों का पता लगाने में ये सहायक यंत्र होता है। अल्ट्रासोना हो जाएगा, ठीक है। तो अल्ट्रासोनो ऐसे ही याद रह जाएगा। वैक्यूम क्लीनर पता है ये दोस्तों, धूल साफ करने की युक्ति। वेंचुरीमीटर याद रखना, द्रवों के प्रवाह को मापने का यंत्र हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जैसे कोई भी द्रव है उसके जो प्रवाह है उसको मापने का, उसकी स्पीड को मापने का यंत्र हो जाएगा कि द्रव द्रव जो है किस प्रवाह से जा रहा है। तो आपको ये याद रखना है, वेंचुरी। तो आराम से याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वैन, एक व्यक्ति जो है वो जो है वैन वैन को चोरी करके ले गया और वैन को बिल्कुल इस स्पीड से भगाया कि बिल्कुल पानी जा रहा है ऐसे। तो इसे याद रहेगा, द्रव के प्रभाव को माप करने के लिए वेंचुरी मीटर, वेंचुरी याद रहेगा, वेंचुरी मीटर हो जाएगा। एक्सरे मशीन आप सभी को पता ही है, मानव शरीर के आंतरिक अंगों के छायांकन के लिए प्रयुक्त मशीन होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो ये अपने जो सारे जो चीजें हैं ये आपको ऑलमोस्ट याद हो चुकी होगी। अब साथ ही साथ नेक्स्ट जो है यूनिट 7 हम प्रयास करेंगे, साथ ही साथ और भी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ये सारी चीजें याद करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के बटन को दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। सो थैंक यू फ्रेंड। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये तो जो क्लास हो गई जो हो गई, अनअकैडमी पर आपको डेली सुबह 9 बजे फ्री क्लास होती है। तो फ्री क्लास का फायदा उठाइए। क्या करना है, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, कैटेगरी ध्यान रखना एमपीपीएससी एंड व्यापम, और ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, @अनअकैडमी एमपी एग्जाम्स हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ और कैटेगरी याद रखना एमपीपीएससी एंड व्यापम, फिर कुछ नहीं करना है। ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री, प्रमोद राणा सर से फॉलो के बटन पे क्लिक है, और जब प्लस के नीचे दिखेगा स्पेशल क्लासेस, तो ये सारी बिल्कुल फ्री क्लासेस है आपके सामने। ऑनगोइंग कोर्सेस, अपकमिंग, कंप्लीटेड, ये सारे कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे। और पहली बार कोई भी स्टूडेंट आया है हमारी क्लास में तो साथ ही साथ उसको फायदा क्या मिलेगा, यहाँ पर आप वहां पर आप रैंक में यानी क्वेश्चन टेक कर पाओगे, लाइव क्लास में पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ये सभी को, सारे छात्र को डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो आपका दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।